नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं शाहनवाज हुसैन, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़ी लंबे समय से कैंपिंग किए हुए कश्मीर में। और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अगर उम्मीद भी है तो शायद इन्हीं की वजह से। हुसैन साहब, आपका स्वागत है जी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने श्री कुपवाड़ा में जाकर के, आमिर खान के गढ़ जो माना जाता है, इतनी मिलिटेंसी है वहां पे, आपने वहां पर जाकर के जनसभा की। कैसा लगा आपको? डर लगा था? देखिए, अगर डरते तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते। 1986 में जब बीजेपी में आए थे तब भी राष्ट्रवाद की बात करना, देश की बात करने में कई लोगों को जवाब देने होते थे जी। और जब मैं युवा मोर्चा में था 93 में, तो पूंछ राजौरी के इलाके में, तब मैं बस से गया था यहाँ पूंछ राजौरी के इलाके में, वहाँ रुका था, तब भी एक्टिव मिलिटेंसी थी। और इस बार भी जब मैं साउथ कश्मीर में गया, मैं नौगांव भी गया, उससे पहले भी मैं पुलवामा के इलाके में गया, तो हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि आप देख लीजिएगा, जहाँ खासकर साउथ कश्मीर में तो थोड़ी एक्टिव मिलिटेंसी है जी। और जब कार्यक्रम रखा, सोफी यूसुफ ने कहा कि वहाँ जाना है, शरीफ पुखवारा जो इलाका है, उस इलाके में मुफ्ती सईद साहब का देखा, बगल में जहाँ उनका मज़ार है, उनके गांव से गुजरते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहते थे कि भारत का झंडा नहीं कोई उठाने वाला मिलेगा, उस इलाके में बीजेपी का झंडा लहरा रहा था वादियों में। और जब मैं वहाँ सभा करने गया तो आपका वहाँ कैमरा मौजूद था, आपने फुटेज वहाँ आप देखेंगे, सड़कों पे लगा हुआ बीजेपी का झंडा, लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं। लोगों को उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, मोदी जी से जी। क्योंकि बंदूक उठाकर भी साउथ कश्मीर के लोगों को कुछ मिला नहीं है। हमने कहा बंदूक त्यागो, नरेंद्र मोदी का कलम पकड़ो और अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख लो। जो पढ़ेगा लिखेगा वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा। और हम जो ये चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से घबरा कर ये खोखले पैर इकट्ठे हो गए हमारी आंधी से, और वो इकट्ठे हो गए, गुपकार गैंग बनाया। मैंने तो उनको गुमराह गैंग नाम दे दिया। मैंने रीनेम गैंग से बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, गैंग से ये वो लोग अरे भाई, गैंग अप हुए ना वो। देखिए, जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ उसके बाद 3 डायनेस्टी आ गई वहाँ। लोकतंत्र कहाँ है कश्मीर के अंदर? एक नेहरू गांधी परिवार की सरकार रही, दूसरी सरकार रही अब्दुल्ला फैमिली के 4 चीफ मिनिस्टर उनके, और तीसरी रही महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब की। तो ये लोग जो सेल्फ रूल कहते हैं, मतलब अपना और अपने खानदान का रूल, इनकी डिक्शनरी में यही है। इनकी नीयत है कौम की खिदमत, तो वो समझते हैं इनके बच्चे ही कौम हैं, उनकी सेवा कर दी, उनको लंदन अमेरिका पढ़ा दिया, हो गया कौम की खिदमत। वहाँ कोई आम कश्मीरी घाटी के अंदर नहीं सोच सकता उसका बेटा MP, MLA, मिनिस्टर, DDC मेंबर बनेगा। नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा, उसने ये अधिकार दिया है। और वो हिजबुल का कमांडर आमिर खान हो, हम तो उसके घर में गए, वहाँ जाकर हमने लोगों से कहा है कि ये जो रास्ता है बंदूक का रास्ता, ये सही रास्ता नहीं है, कलम का रास्ता अपनाइए। और ये चुनाव पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। D फॉर डायनेस्टी फ्री, D फॉर डेवलपमेंट और C फॉर करप्शन फ्री। वो ना करप्शन पे बोलते हैं, ना डायनेस्टी पे बोलते हैं, ना डेवलपमेंट पे बोलते हैं। वो इधर उधर की बात कहते हैं गैंग क्यों कह रहे हो भाई? आप गैंग अप हुए ना, डिक्शनरी अंग्रेजी की निकाली। महागठबंधन बनता क्या होता है? इकट्ठा होना, गैंग अप होना। तो ये लोग तो अपने खानदान के लिए प्रॉपर्टी बनाने वाले गैंग हैं, और ये इकट्ठे हो गए। आखिर भारतीय जनता पार्टी की ताकत है तभी तो इकट्ठे हुए। हर जगह नॉर्थ में, UP, बिहार में लोग कहते हैं महागठबंधन, और यहाँ घोटालेबाजों का गठबंधन है। अगर हम इन्हें कह दें महाघोटालेबाज का गठबंधन तो और बुरा लग जाएगा इनको। शाहनवाज जी, आपका बड़ा अनुभव है, सियासी अनुभव है, और कश्मीर में भी आप काफी देर रहे हैं। लेकिन आपने पेनिट्रेट किया, जगह जगह आप कश्मीर में गए। कश्मीरियों को लेकर एक परसेप्शन रहती है कि आज वो जो सरकार पावर में होगी उसका झंडा उठाएंगे, आपका भी झंडा उठाएंगे, वो कांग्रेस का भी उठाएंगे, अलायंस का भी उठाएंगे। क्या स्कोप आपको भारतीय जनता पार्टी का वहां नजर आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि लोगों के बीच में काम किया है। देखिए, जब
बाढ़ आई थी तो कौन पहुंचा था? मोदी जी पहुंचे, उन्होंने लगाया एनडीआरएफ की टीम को, नहीं तो क्या हाल होता। जब कश्मीर घाटी में, जम्मू के लोग तो हमें दिल में बसाए हुए हैं, जब जम्मू के लोगों का तो बहुत आशीर्वाद है, यहाँ के लोगों का दिल हमने जीता हुआ है। जो वैली का है, मुझे टफ काम दिया है पार्टी ने, डल लेक में कमल खिलता हुआ दिखे, ये काम है, आसान नहीं है। वो साउथ कश्मीर में कमल खिलता हुआ दिखे, वो उड़ी गया मैं, उसके बहुत ऊपर जब मैं पहुंचा तो उसने कहा कि यहाँ बंकर चाहिए। मैंने कहा कहाँ सभा करा रहे हो? उम्मीदवार ने कहा सर मैं भी पहली बार आया। हमने कहा मुझे क्यों ले आए भाई? तो उन्होंने कहा यहाँ से फायरिंग होती है। हमने कहा पाकिस्तान को पता नहीं होगा कि शाहनवाज आया है। तो वहाँ के लोगों को लगा कि कोई आया ही नहीं है। श्रीनगर में बैठकर, जम्मू में बैठकर ये गुपकार गैंग के लोग, गुमराह गैंग के लोगों ने गुमराह करने का काम किया। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी अन्य मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट, करप्शन फ्री और डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुझे पूरी तरह मालूम है कि कांग्रेस तो अब कोई पार्टी नहीं, बेचारी के बारे में क्या बोलना, मतलब वो कहते हैं ना गुजरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा बुरा नहीं बोलते। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी होगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये लोग भी अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शाहनवाज जी, जब जब भी आप कांग्रेस का नाम लेते हैं, इस बात को लेकर के लेते हैं कि कांग्रेस अलायंस का हिस्सा है और ये कांग्रेस ने सीटें भी छोड़ी और आप कहते हैं कि गुजरे जमाने की बात है। नहीं, आप डिस्कस करते हो कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ये है, कांग्रेस की दिक्कत ये है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कांग्रेस की दुश्वारी ये है कि अमित शाह जी के एक ट्वीट के बाद उसके पैर कांपने लगते हैं। जैसे भारत के नाम पर बाजवा के पैर कांपने लगे थे, पसीना आ गया था जब एक बार कहा कि ये चाइना परस्त और पाकिस्तान परस्त बयान देने वालों के साथ कांग्रेस गुपकार गैंग में खड़ी है, तो कांग्रेस थर थर कांपने लगी। सुरजेवाला को सामने आना भाग एक ट्वीट पर। आप समझ जाइए अमित शाह जी के एक ट्वीट पर कांग्रेस की हालत क्या हो गई। तो मैंने तो तय किया है कि अब तो कांग्रेस में आपके जम्मू प्रोविंस के गुलाम नबी साहब थे, अब वो नबी के गुलाम तो हैं, और बाकी जो कांग्रेसी हैं वो सोनिया जी, राहुल जी के गुलाम हैं। तो कोई कांग्रेस में अगर कोई आवाज उठा दे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जो दल अपने दल के कार्यकर्ता और नेता की इज्जत नहीं करे, उस दल का क्या मुस्तकबिल होगा? शाहनवाज जी, गुलाम नबी आजाद से प्रेम समझ नहीं आ रही क्या? प्रेम नहीं, आप कह रहे कि मैंने कहा उनके नाम में लिखा है गुलाम नबी, तो गुलाम नबी, नबी का गुलाम ये है। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि एक गुलाम नबी है, ये नबी के गुलाम हैं और बाकी जो हैं वो परिवार के गुलाम हैं। क्योंकि हर कांग्रेसी को लगता है कि जो नेतृत्व है वो ऐसा, उनके जो मांझी हैं वो लग रहा है कि नाव में छेद कर रहा है, ये नाव को यही डुबो रहा है। होता है ना, मान लीजिए आप नाव में बैठे हैं, कोई आदमी हो वो लोहे की रॉड से नाव को मारने लगे तो पानी आने लगेगा। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उससे सब बाहर आ रहे हैं, कभी कोई चर्चा नहीं। मैं तो पूरे घाटी में देखा कोई कांग्रेसी दिखा नहीं। मैंने नौगांव में जाके जीएम मीर, जो इनके मीर साहब हैं, जो पीसीसी चीफ अध्यक्ष हैं, वो पीसीसी या पीसीएम हो, कुछ भी हो, जो भी पार्टी को कहते हैं, उनके यहाँ गया तो मैंने चौराहे पे बात की, एकदम चौक पे खड़े होके, मस्जिद के पीछे स्टेज लगा था, सब कह रहे थे कि आप यहाँ पे सभा कर रहे हैं, खुले में सभा की है। मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भविष्य मोदी जी के साथ है, जम्मू कश्मीर का दिल मोदी जी से लगता है। तो जब लोगों को पता लगेगा कि जो लोग हुकूमत में थे, जब थे तो कुछ नहीं किया, अब वो क्या करेंगे? अब तो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं वो। ये माना जाए शाहनवाज जी कि ये रायशुमारी होगी 370 को लेकर के? नहीं, आप कहेंगे कि ये विकास का चुनाव है। मैं तो एकदम, लेकिन टीवी वाले फिर जिस दिन नतीजे आएंगे टीवी वाले पकड़ेंगे, कहेंगे देखिए जी टीवी वाले पकड़ेंगे तो हम कौन से छोड़ने वाले हैं? जवाब देंगे। जेके टीवी हो, आपका गुलिस्तान टीवी हो, जो भी हमसे सवाल पूछेगा उस दिन हम आपके चैनल पे दिल्ली से लाइव में होंगे जिस दिन नतीजे आएंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ जी, और जम्मू कश्मीर का को इंचार्ज हूँ इलेक्शन का अनुराग जी के साथ जी, और वैली का इंचार्ज हूँ, इलेक्शन इंचार्ज। इस नाते जिम्मेदारी पर आज कहता हूँ, रिकॉर्ड पे जेके चैनल को कहता हूँ
ये चुनाव डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए है। इस चुनाव से कोई मतलब किसी को नहीं निकालना। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होता हमारे बिहार यूपी में तो क्या उस पे होता है वो कि पाकिस्तान और चाइना से रिश्ते क्या होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है साहब, सेवा का चुनाव है। इस पे बात क्यों नहीं करते? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव भी लड़ेंगे गुपकार गैंग वाले और बात इस पे नहीं करेंगे। ये क्या तरीका है? बात करिए डेवलपमेंट पे, आपने क्या किया 70 सालों में। बीजेपी का तो कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जो लोग मुख्यमंत्री बने जिस पार्टी के, वो जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता पूछना चाहती है जब आप हुकूमत में थे आपने क्या किया। हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं, हम केंद्र में रहे हैं, हम हिसाब दे रहे हैं। हम दे रहे हैं गैस सिलेंडर, हम दे रहे हैं कोरोना काल में उनको अनाज, हम दे रहे हैं उनको पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान भारत में उनके स्वास्थ्य की गारंटी हम दे रहे हैं। हम उनके लिए उनके अकाउंट में पैसा हम डाल रहे हैं। सब काम करें हम, वोट मांगने आ जाएं ये लोग। ये कैसे चलने वाला है? लेकिन उन्होंने तो इमोशनल कार्ड खेल दिया है। कोई इमोशन नहीं है, वो अपने लिए बेचारे। उन्होंने ये खेला है कि आपको 370 वापस दिलवाएंगे, 35 से वापस आएगा, और ये कहा है कि केंद्र सरकार घुटने टेक के 370 वापस करेगी और साथ में कहेगी इसके अलावा और क्या चाहिए। देखिए आपका चैनल था, आपने वो वीडियो आपके चैनल पे है, किस तरह साउथ कश्मीर में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। घुटने टेकना, ये भंडरवाले की भाषा कि भारत सरकार घुटने टेकेगी, इस तरह की भाषा वो ना बोले। मैं साफ तौर पे कहता हूँ ये डेवलपमेंट का चुनाव है और जम्मू कश्मीर की आवाम जिस तरह वोट कर रही है, यानी जम्मू रीजन में तो करती थी, वैली में भी वोट जैसे कह रही है, ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हम कितनी सीट जीते नहीं जीते ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी का झंडा लहरा रहा है पूरे घाटी के अंदर भी, जम्मू में तो पहले से लहरा रहा है। शाहनवाज 370 जम्मू में तो चल ही रही है, मुद्दा 370-35 से आप बेच रहे हो, ये मान के चलना पड़ेगा। कोई मुद्दा नहीं। मैंने सभी बड़ी सारी जनसभा में देखा कि कर रहे कि हमने रिपील किया 370 राइट्स दिए। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एक कश्मीर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें हमने वाल्मीकि समाज को देखा था। वाल्मीकि समाज को भी तो राइट गया था ना, आप तो गवाह हैं। हाँ, तो राइट गया था। वो जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनके वेस्ट पाकिस्तानी को देखा था कि वो घर पे फूस का मकान था, उस जमाने का देखा हमने, राजनाथ जी के नेतृत्व में देखा है। उनको हक मिला है। आज तो कश्मीर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनको जो बिहारी को हक है वही कश्मीरी को इस मुल्क पे हक है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कश्मीर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें काफी सारी रिकमेंडेशन आपकी मान ली गई। कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जो अभी तक नहीं सब मान ली गई है। कश्मीरी पंडितों की वापसी, कश्मीरी पंडितों को तो कश्मीर की घाटी में जो वहाँ से निकले हैं वो घाटी के मालिक थे, उनको वो पूरा हक दिला रहे हैं और दिलाएंगे। उनके दर्द पर हमने ही मरहम लगाया था, और वो जो ज़ख्म है वो ज़ख्म भी हम ही भरे थे। ज़ख्म दिया था, दर्द दिया था कांग्रेस ने, दवा हम देंगे। जी, फख्र महसूस होता है आपको? पहली मर्तबा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, आपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा बिरादरी हो, काफी सारी चीजें पहली मर्तबा हो रही। पहली मर्तबा डीडी चुनाव हो रहे और पहली मर्तबा ये लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। साहब जश्न से वोट कर रहे हैं जी। और मैं कहता हूं कि कोई और नेता आकर आपके जेके चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर दे, मैं तो उसमें मेंबर था, मैं तो आया था, आप सबसे मिला था। पता है, हाँ। लद्दाख भी गए थे, श्रीनगर भी गए थे, जम्मू भी आए थे, बॉर्डर पे भी गए थे। और मैं जम्मू कश्मीर का युवा मोर्चा के ज़माने से प्रभारी रहा हूँ। पूंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, ये सब इलाका हमारा घुमा हुआ है। आतंकवाद के बाद जब मैं मिनिस्टर था तो जम्मू का एयरपोर्ट देखिए, वैष्णो देवी लोग हम उद्घाटन हुआ जी। उस वक्त मैं मिनिस्टर था, चमन लाल जी ने उसको शुरू किया था। और श्रीनगर का भी जो एयरपोर्ट है हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से खूबसूरत है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के दस्ते मुबारक से हमने उसका बुनियाद रखी थी, आज वो बना हुआ है। हमने हज की फ्लाइट जोड़ी थी मक्का मदीना को। हम लोग पहले भी, अटल जी और मोदी जी दोनों बहुत प्यार करते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम से। हम उनको उनका हक दिलाना हमारे लिए फ़र्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमारा एहसान नहीं है। हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। हमारा और उनका रिश्ता जो है दूध और शक्कर का रिश्ता है, और कांग्रेसियों का रिश्ता दूध और नींबू का रिश्ता है। वो जब भी उन्होंने हाथ डाला है तब भी वो फट गया है। इन
वहाँ जो मिलिटेंसी भी स्टार्ट हुई घाटी में, वो कांग्रेसियों की वजह से हुई। चुने हुए लोग को डीसी जिसको चाहता था जिता देता था, जिसको चाहता था हरा देता था। ये लेवल था वहाँ। डेमोक्रेसी की हत्यारी है कांग्रेस। अगर डेमोक्रेसी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अभी जो लोग वोट दे रहे हैं, हमारे पे मत जाइए कि हम घाटी में कितनी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हम पहले ही जीत गए हैं क्योंकि लंबी कतारें दिख रही हैं। डेमोक्रेसी में यकीन दिख रहा है। भारत सरकार के गजेटियर से वो चुनाव हो रहा है। वहाँ पे कश्मीर में मैं जब भी जाता था 2 झंडा दिखता था। मैं मिनिस्टर था, गया देखा एक इधर लगा एक इधर लगा। मैंने कहा भाई 2 क्यों लगाया? तो बोले सर यहाँ 2 लगता है। सरकार का सुख भोगना था तब आपने नहीं, हम भारत सरकार के मंत्री थे। तो अब खुशी होती है कि हर जगह भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और चुनाव में साउथ कश्मीर, जो लोग जेके चैनल देख रहे हैं, अगर मेरी बात गलत है तो उन नाबीना को, उन अंधों को जाकर देखना चाहिए कि बीजेपी का झंडा कैसे लहरा रहा है। हम काम करेंगे, लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। ये मोदी है, जब एक बार ठानते हैं तो हम दिल में घुसकर काम करते हैं। शाहनवाज जी 2019 में भी मोदी थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन एक सीट नहीं निकाल पाए हम वैली से। अरे नहीं निकाल पाए। अभी आपने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बड़ी ज्यादा की, बड़े एमएलसी भी वहां बना दिए। सुनिए, ऐसा है कि जब भी चुनाव हुए हैं पीछे 3-4 चुनाव से, मैं जम्मू कश्मीर में वैली में भी कैंपेन करता रहा हूँ। बिल्कुल ये पता है। और ये बात सही है, ये खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का करम है कि जिस तरह से लोग मेरी सभा में जुटते हैं, और जिस तरह मैंने जो कल सभा की घाटी में साउथ कश्मीर में, उसमें मैंने लास्ट में वो पर्दा हटा दिया, क्योंकि भीड़ जितनी जगह की सोची थी उससे बहुत ज़्यादा हो गई। गांव के लोग दोनों तरफ कतार में कोई पत्थर लेकर शाहनवाज के लिए नहीं खड़े थे, फूल लेकर खड़े थे, क्योंकि मैं मोदी जी का रिप्रेजेंटेटिव होकर गया था। मैं सिर्फ सियासत के लिए नहीं, हमारे लिए कश्मीर घाटी की सियासत इबादत की तरह है, क्योंकि हम व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। दल के लिए नतीजे क्या आएंगे, लेकिन देश के लिए नतीजा ये है कि लंबी कतार में खड़े होकर लोग डेमोक्रेसी के लिए वोट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, ये हमारे लिए बड़ी बड़ी जीत है। शाहनवाज जी, आप पहले भी आते रहे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद के कश्मीर में और पहले के कश्मीर में आप किस तरह देखते हैं? हवाओं में, फिजाओं में, आसमान में साफ दिख रहा है कि इस मुल्क से और मुल्क के वजीर आजम से लोगों को प्यार है। आत्म सम्मान से भरा हुआ जम्मू कश्मीर का नागरिक है। पहले होता था उधर से गोले चलते थे, इधर से सफ़ेद झंडे दिखते थे। अब एक गोले का जवाब 20 से देते हैं। जितना बड़ा मुल्क है तो उतना तो सम्मान रखना पड़ेगा। अगर हमारे एक सैनिक शहीद हुआ तो उनके हम 20 करते हैं। चाइना का भी इलाज किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहा है वो पार्टी के लिए कम, देश के लिए ज़्यादा कर रहा है। शाहनवाज जी, आपने सरहदों की बात की और आपने खुद भी कहा कि आपने विजिट किया है और ये भी कहा कि एक जवान हमारा शहीद होता है तो 10 जवान मारते हैं, लेकिन इन सरहदों पर लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है और रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रहा है। शायद यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए अगर सरहदों को अमन में लाना है। महबूबा मुफ्ती कॉल कर लेना, वो तो आजकल टेलीफोन आज़ाद हैं। लालू यादव जेल से कॉल कर सकते हैं हमारे विधायकों को ईमान खरीदने को, तो महबूबा मुफ्ती रोज़ बात करें। अपने देश के बारे में बात नहीं करेंगे। जिम्मेदारी कुछ है, जवाब कुछ देती है। ये सही है, जो जेल और हॉस्पिटल से जब कोई आता है उसकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो लोग कस्टडी से बाहर आते हैं, जो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, मैं भी बहुत कई दिनों तक, 21 दिनों तक कोरोना में एम्स दिल्ली में था, तो थोड़ी कमजोरी आ जाती है, ज़बान में लर्जिश आ जाती है। लोग थोड़े दिन तक प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो बैक टू बेसिक पे आते हैं। तो महबूबा की बातों का हमें कोई गिला नहीं। हमें अपने महबूब रहनुमा मोदी जी पर भरोसा है। हम उनकी बातों पर ज़्यादा देखते हैं। मैं तो जानता हूँ ये क्या बोलेंगे। ये तो तोते की तरह वही भाषा बोलते हैं जो देश के लोगों को चुभे, और इसलिए डेवलपमेंट पर डी नहीं बोला आज तक। आपका कैमरा कभी वो हाथ नहीं लगती है आप लोगों के कैमरे के साथ? जी लगती है। पूछिए ना, मैं पूछ रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर, एक्स यूनियन मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन महबूबा मुफ्ती और उमर साहब से पूछता है ये डी शब्द से इतना बैर क्यों है, डेवलपमेंट में हिसाब दीजिए। अब मैं तो हूं नहीं कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष पूछ रहा है, हमारी पार्टी तो दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है, इनकी पार्टी से तो हमारी बहुत बड़ी पार्टी है। तो अगर मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दीजिए ना। जवाब नहीं देते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं, वो जानबूझकर डेवलपमेंट शब्द में फंसना नहीं चाहते। और ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है, क्यों नहीं जवाब देते। शाहनवाज जी, आपने कहा कि जब लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते हैं, इंटरनल वीकनेस हो जाती है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ा होता है। नहीं, मैं मानसिक नहीं कह रहा, मैं खुद ही कोविड से बाहर है। लेकिन आप मुझे बिगड़ा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा आदमी कमजोर हो जाता है। ठीक है, आपने जो कहा वही मान लेते हैं, अकेलापन हो जाता है। लेकिन जब वो आपकी सरकार की, आपके सहयोग से बनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री थी, तब दिल्ली में उन्होंने कहा था कि अगर 370 से हल्की भी छेड़खानी होती है तो तिरंगे को कंधा देने वाला। अभी तो उनके घर में हमने लगा दिया है भाजपा का झंडा, और एकदम रोड पर भी लगा दिया है। आपके यहाँ फोटो है, मेरे इंटरव्यू को मुझे कम दिखाइए, वो फोटो ज्यादा दिखाइए। वहां लगा दिया साउथ कश्मीर में, या तो कह दें कि ये जो है लाहौर में दिखा दिया। लाहौर में नहीं लगाया है, अभी वहीं लगाया है, अपने देश में लगाया है। तो जब बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, लहराओ बीजेपी का झंडा लहरा, तो जरा उसे देख ले। लोग आपसे बार बार सवाल पूछते हैं कि आपने उस पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में, जो विरोध करती रही है और पाकिस्तान की हिमायत करती है। कभी मलाल हुआ कि गलती हो गई थी हमसे? नहीं, मलाल कुछ नहीं। मलाल किस बात का होगा? वो अलग चुनाव लड़े, हम अलग चुनाव लड़े, लेकिन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, वोट में पार्टिसिपेट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए चुनाव लड़ा। और हमें लगता था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए सरकार हो। कई मुद्दे हमारे, कई मुद्दे उनके, वो शिथिल थे, क्योंकि हमें लोगों को बिजली, पानी, सड़क, रोड, रोजगार देना था। लेकिन जब हमारे साथ थी, वो कहती थी कि आप अगर पत्थरबाजी करोगे तो क्या बदले में टॉफी मिलेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ ये बच्चे कैंप में टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। हाँ, ये सब कहा। अब फिर से अब न उनके साथ दिक्कत ये है कि न वो पत्थर वाली रही, न टॉफी बांटने वाली रही। जब हमारे साथ थी तो भारत माता की जय करती थी। लेकिन वो जिस दिन लगा कि वो इस मुल्क से मोहब्बत के रास्ते से अलग हैं, उस दिन हमने कुर्सी को ठोकर मार दी। हम सत्ता के लिए नहीं आए थे, हम डेमोक्रेसी मजबूत हो जम्मू कश्मीर में, इसलिए हमने गठबंधन किया था। हमें कोई मलाल नहीं है। लेकिन वो ये कहती है कि हमने अपनी सरकार जब तक चलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपनी टर्म एंड कंडीशन पे चलाई, 370 भी हटवा दिया कि 370 पे कोई बात नहीं करेगा। नहीं, उसको बात क्या करना था उनसे? उनसे क्या बात करते? वो मुख्यमंत्री बनी थी, हमसे बात करती, हमारे रहमो करम पर बनी थी, हमारी दया, कृपा, रहम करम पे बनी थी। मुख्यमंत्री का ख्वाब उन्होंने देखा था, पूरा हमने किया था। तो हमने कहा था तिरंगे का जब तक करोगे हम साथ हैं। इस मुल्क के खिलाफ जिस दिन बोलोगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता की मलाई खाने को नहीं इकट्ठी हुई थी। हमने तो साहब, हम तो ऐसी पार्टी हैं, हमारे वर्कर कभी ख्वाब नहीं लेते थे कि जम्मू कश्मीर में हम कुछ कर पाएंगे। तब हमारे कार्यकर्ता शहीद होते थे, तब काम करते थे। हम लोग हुकूमत वाली पार्टी नहीं है, हम लोग सेवा वाली पार्टी हैं। वो लोग हैं राजा रजवाड़े, डायनेस्टी वाले। जी, उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है और अब हमें कहते हैं कि आप एंटी नेशनल। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारा इस्तेमाल जनेवा में किया गया, जनेवा कॉन्फ्रेंस में। तोबा तोबा, क्या इस्तेमाल करने लायक वस्तु है वो जो इस्तेमाल करेंगे उन लोगों को। न हमने फारूक साहब को इस्तेमाल किया, न महबूबा को इस्तेमाल किया। हमने सिर्फ फारूक साहब की तो डोयल टॉक हरदम रहती है। वो दिल्ली में जाते हैं तो भारत माता की जय करने लगते हैं, और यहाँ आके कहते हैं कि तुम्हारे बाप का है। वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, कभी वो राम धुन में मग्न हो जाते हैं, और यहाँ आके एकदम उनके बयान ऐसे होते हैं जैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया इनको। मेरे बुजुर्ग हैं, उमर अब्दुल्ला मेरे साथ मंत्री रहे। जब मैं भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था तो मेरे साथ राज्य मंत्री कॉमर्स में थे, और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था। तो मेरे दोस्त हैं वो भी। तो हमारी ज़ाती दोस्ती अलग है, तो उनके वो फादर हैं,
तो उनके लिए कुछ बोलना मेरे लिए थोड़ा बीजेपी का संस्कार है। हम उनके लिए ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं हर जगह एक तरह से उनको बोलना चाहिए, अलग शहर में अलग जबान ये नहीं चलेगा। लेकिन गैंग शब्द से उनको बड़ी तकलीफ है, उसका वजह ये वो कहते हैं कि जब इनको सरकार बनानी होती है तो हम दूध के दूल्हे नजर आते हैं। कहाँ धुले हैं? क्रिकेट स्कैम आपका है, रोशनी वाला बोला नहीं। लालू का एक चारा स्कैम है, तो बेचारे जेल से फोन पे काम चला रहे हैं। हाँ, स्कैम तो है ना, रोशनी स्कैम है ना, वो कोई हमारा स्कैम है? स्कैम आपने किया, आपको तो हम लालू जी जितना सम्मान अभी दे नहीं पा रहे हैं, अभी जांच ही चल रही है। वही सम्मान देंगे जो लालू जी को सम्मान मिला है। उनको इज्जत से, हमारे विधायक को जब लालू जी ने फोन किया तो विधायक का संस्कार था बीजेपी का, कहा, उनको लगा एक दलित विधायक था, पहली बार जीता, लगा बधाई देने को फोन कर रहे हैं। वो तो उसका ईमान खरीद रहे थे, तो पहली बार जब उन्होंने कहा बधाई, तो इनको इस विधायक ने कहा अच्छा लगा, चरण स्पर्श। आदमी, बुजुर्गों की इज्जत तो हमारा संस्कार है। तो हम तो अभी फारूक साहब की जांच ही चल रही है, हम उनके लिए कोई कटु शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जो करेगा उसको वही सम्मान मिलेगा जो लालू जी को मिला है देश में। शाहनवाज जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार आपने कितनी मेहनत किया और रिजल्ट पे क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि बड़ी कैंपिंग की आपने, काफी टाइम दिया। नहीं, मैं तो 18 तारीख तक हूँ, 19 तारीख तक। अच्छा। और 22 को आप अगर अपने टीवी पे बुलाएंगे, ऐसे तो नेशनल चैनल बुलाता है, मैं किसी को समय दूं ना दूं, आपको दूंगा, ये रिकॉर्ड करके रखिएगा। और मैं अभी भी आपको ये बयान मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारे लिए तो बड़ी लड़ाई हम जीत चुके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो उस संस्कार से आए जिसमें व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा देश है। तो हम डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए जो लंबी कतार लग रही है, लोग पुराने ज़माने की तरह ढोल बजा रहे हैं, लोग नाच गा के वोट कर रहे हैं, ये आप छोटी बात समझते हैं। और जो लोग ये चुनौती देते थे, गुपकार, चलो उनको गैंग कहते हैं, हम तो अब गुमराह गैंग कर रहे हैं, गुमराह हो गए हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा उब गए होंगे गुपकार गैंग सुन के, तो चलिए गुमराह गैंग, क्योंकि उन्होंने गुमराही किया आज तक। तो उनको हमारी ताकत का एहसास है, और वो अगर हमारी ताकत नहीं होती तो इकट्ठे होते, गैंगअप होते। अब गैंगअप होना क्या कहते हैं? जो स्कैम वाले लोग हैं वही तो गैंगअप हुए। तो ज्यादा वो लोगों ने वोट दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सीट मिलेगी वो इस माँ भारती का आशीर्वाद मानेंगे। जम्मू में तो हम एक तरफा, हमारी आंधी ही चल रही है, यहाँ तो जमानत नहीं बचनी हमारे विरोधियों की। लेकिन अगर ये घाटी पर बहुत घमंड कर रहे हैं तो उनको मेरी सभा, जो जेके न्यूज़ हर जगह, गुलिस्तान टीवी भी रहा है, तो आपके पास तो फुटेज भी है, आप उनको दिखाइए, दिखा के कहिए ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों नाच रहे हैं, क्यों शाहनवाज जिंदाबाद कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं नकली शेर भागो असली शेर आ गया, वो क्यों कह रहे हैं। आखिर उस घाटी में जहाँ गोलियों की बौछार होती थी उस जगह क्या कल हो गए, ये भी कह सकते थे वो आपको, अरे ये लोग उधर ही श्रीनगर में प्रचार कर लिए, साउथ कश्मीर कहाँ शाहनवाज आया। मैंने कहा लो आ गए। और ऐसा नहीं है कि इनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, प्रोटोकॉल में कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड 10 लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं सवाल करता हूँ जेके चैनल के जरिए कि जवाब दो, डेवलपमेंट पर बात क्यों नहीं करते, डायनेस्टी फ्री पॉलिटिक्स पर बात क्यों नहीं करते, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर पे बात क्यों नहीं करते? जवाब चाहिए। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपके जरिए उनसे सवाल करता हूं। और हमें हिकारत बढ़े निगाह से न देखें, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान हूं, स्पोक्स पर्सन हूं। आखिरी सवाल, आज का आखिरी कहिए ना, फिर तो मिलें। आज का आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने कभी कल्पना की थी कि 5 अगस्त 2019 के 1 साल बाद तुरंत इलेक्शन होंगे और इस पर्व में, लोकतंत्र के पर्व में इतनी पार्टिसिपेशन होगी, और कश्मीर में, जम्मू का तो आप छोड़ दीजिए। सुनिए, मैं एकदम कबूल करता हूं आपके चैनल पे कि मैंने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि इस तरह से लोग निकल के आएंगे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की जो मोहब्बत है, कोरोना काल में जो आजमाया, जो मेरे काम आया, जैसे बिहार की एक बूढ़ी ने कहा था
कि किसको वोट दोगे, तो अपनी भाषा में उसने कहा, जे हमरा गैस दिल के, जे हमरा कोरोना काल में खाना दिल के, अनाज दिल के, ओकरे वोट देवे, उसको वोट देना। डेमोक्रेसी में ये वोट देने से थोड़ी है कि स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिल जाएगी। अगर कांग्रेस और गुपकार गुमराह गैंग को वोट देंगे और जो मोदी शाहनवाज हुसैन के साथ है उसको दोज़ख मिल जाएगी। इसलिए ये वोट तो दुनिया के लिए साहब, रोड, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, जम्मू कश्मीर को, ये भारत का ताज है जम्मू कश्मीर। हमने ठाना है ताज ऐसा सादा नहीं होगा, इस पर हीरे जवाहरात मोती सब लगाएंगे और जम्मू कश्मीर को सजाएंगे। ये मकसद है मोदी जी का। शाहनवाज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।